welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या वजह है गौरी खान और शाहरुख खान दोनों कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड? क्यों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वेडिंग पिक्स को लेकर हो रहे हैं ट्रोल? किस तरह से नेटिजन्स ने किया रिएक्ट ऑन जयेशभाई जोरदार ट्रेलर? मैडम जी इधर सामने सामने रुकिए रुकिए, क्या बात है क्या बात है? बस वहाँ पे रुकिए मैम. थोड़ा छाव में मैम, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे रुकिए रुकिए रुकिए. Alia Bhatt to resume work soon. रणबीर कपूर भी एनिमल की शूटिंग करेंगे किक स्टार्ट. वेडिंग के किसिंग पिक्चर्स को लेकर रणबीर कपूर आलिया भट्ट हुए ट्रोल. रणबीर कपूर के साथ अपनी लो की ड्रीमी वेडिंग और स्टार स्टडेड रिसेप्शन के बाद न्यू ब्राइड आलिया भट्ट इज ऑल सेट टू रिज्यूम वर्क. न्यूलीवेड आलिया भट्ट ने शादी के बाद ब्रेक लेने से बेहतर काम पर लौटने का फैसला किया है. आपने बिल्कुल सही सुना. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की माने तो आलिया भट्ट जल्द ही धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूट के लिए जैसलमेर के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली हैं. वहीं आलिया भट्ट के मिस्टर हस्बैंड ने भी वर्क कमिटमेंट्स को प्रायोरिटी देते हुए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. रिसेंटली ही रणबीर कपूर को उनकी नेक्स्ट फिल्म के लुक टेस्ट के लिए टी सीरीज के ऑफिस विजिट करते स्पॉट किया गया. बता दें रणबीर कपूर इस मंथ के आखिर में एनिमल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट स्केड्यूल मनाली और हिमाचल प्रदेश में शूट किया जाने वाला है. इसके साथ ही रणबीर कपूर के पास लव रंजन की अगली फिल्म भी है. वहीं न्यूली मैरिड रणबीर कपूर आलिया भट्ट एक साथ साई-फाई एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आएंगे. लेकिन फिलहाल तो दोनों की वेडिंग पिक्चर्स इंटरनेट पर खूब छाई हैं, जिनमें से एक एक करके रणबीर कपूर आलिया भट्ट की अब तक कई किसिंग पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं. ऐसे में अब यूजर्स को मौका मिल गया न्यूलीवेड इस कपल को ट्रोल करने का, और वो लगे कमेंट करने. एक यूजर ने लिखा, कितने किस लोगे भाई, सुहागरात के लिए भी रखो भाई. तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट की एक दूसरी किसिंग पिक पर दूसरे यूजर ने कमेंट किया, पक गया हूँ भाई इनकी चूमा चाटी देख के, सुहागरात भी मंडप में ही मना लो अब. एक और यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोनों ने फेरों से ज्यादा किस किया है. बता दें रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने अपनी शादी में सिर्फ 4 ही फेरे लिए थे. खैर दोनों की एक और तस्वीर पर another user commented, trying really hard to copy the West. The least we can do is appreciate them. अब रणबीर कपूर आलिया भट्ट को भले ही कितने भी हार्श कमेंट्स सुनने क्यों ना मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपनी शादी को पूरी तरह से एंजॉय किया है और एक दूसरे को स्पेशल फील कराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा. गौरी खान और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा करते नजर आए एक पॉपुलर वायरल ट्रेंड. यूजर्स ने गौरी खान को दिया थम्स अप. एक ब्रांड के एड में नजर आए शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार. रिसेंटली डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने गौरी खान के साथ एक वायरल ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक इंस्टाग्राम रील बनाई, लेकिन अपने इस इंस्टाग्राम रील में वो बुरी तरह फेल हो गए और ये बात उन्हें खुद भी अच्छी तरह से पता है. शायद इसलिए गौरी खान के साथ अपनी इस रील को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में कहा, मिशन रील सक्सेसफुली फेल्ड. हालांकि देखिए गौरी खान ने इसे एकदम परफेक्टली किया है. वेल यस, पिछले कुछ समय से ये इंस्टाग्राम रील बेहद छाई हुई है, जिसमें लोग अलग अलग कैमरा एंगल से अपना वीडियो बनाते हैं. हॉपिंग ऑन टू दिस ट्रेंड, मनीष मल्होत्रा ने भी इसे एक ट्राई दिया, लेकिन सैडली रिजल्ट आपके सामने है. अब ऐसे में फैंस ने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए गौरी खान को बेस्ट और बॉलीवुड के एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को फ्लॉप कह डाला. One fan said, "Oh my God, Gauri's expressions. She did it so well." While another one wrote,
मनीष यू डिड इट टेरिबली। वहीं एक तीसरे फैन ने कमेंट किया, दिस वीडियो इज लेजिट। वैसे एक तरफ गौरी खान को इस वीडियो में फैंस पसंद कर रहे हैं, तो वहीं शाहरुख खान का एक एड वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। तीनों एक्टर्स का ये एक लेटेस्ट एड वीडियो है। हालांकि इसमें अक्की न्यू एंट्रेंट हैं। इस एड फिल्म में पहले शाहरुख खान और अजय देवगन ही नजर आते थे, लेकिन अब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भी उन्हीं के अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कहते हुए इसका मजाक भी बना रहे हैं, No producer and director were able to cast these three biggies, but does it? वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, criticism aside, SRK's style and the intensity in his voice. अक्की के फैंस भी इस ब्रांड में उनको देख मिक्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जहां एक फैन ने लिखा, was always fan of your fitness, tips, acting, healthy habits, no smoking, drinking habits. Was proud fan and said many times proud of my role model. पर आप तो खाने लगे at अक्षय कुमार। वहीं उनके दूसरे फैन ने इसे ना करने का सजेशन दिया, प्लीज 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 अक्षय कुमार स्टॉप सैड। बता दें, इन दिनों तीनों ही सुपरस्टार्स अपनी अपनी अपकमिंग फिल्मों में बिजी हैं। अजय देवगन जहां जल्द रिलीज होने वाली रनवे 34 के प्रमोशन में लगे हैं, वहीं अक्षय कुमार हिस्टोरिकल एपिक पृथ्वीराज में दिखाई देंगे, जो 3 जून को आ रही है। इसके अलावा भी अक्की के पास मिशन सिंड्रेला, राम सेतु और ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं। लंबे गैप के बाद शाहरुख खान भी अपनी नेक्स्ट रिलीज पठान की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल जनवरी में आएगी। जयेश भाई को लड़का होगा या लड़की? रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार का ट्रेलर आया सामने। रणवीर सिंह के फैंस को फिल्म का ट्रेलर बेहद जोरदार लगा। रणवीर सिंह ने हीरोइज्म की नई डेफिनेशन पेश की। रणवीर सिंह एक बार फिर से अपने जोरदार ट्रेलर जयेशभाई जोरदार के साथ हाजिर हैं। रिसेंटली ही YRF के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इस ट्रेलर को शेयर किया गया है और आते ही इस ट्रेलर ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में रणवीर सिंह की फिल्म के इस ट्रेलर पर काफी अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं। देखिए, जहां एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया, Alauddin Khilji in Padmavat, Murad in Gully Boy, Sangram Bhalerao in Simba, Kapil Dev in 83. The man is so versatile. He can bring so much heart and conviction to even a premise as wacky as Jayeshbhai Jordaar. Seems like such a fun ride. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, जयेश भाई एकदम जोरदार। Here's the trailer of Ranveer Singh's Jayeshbhai Jordaar. All set, hit the big screen on May 13th. एक तीसरे यूजर ने भी उन्हें टैलेंट का पावर हाउस बताते हुए कूडोज किया। This guy is an absolute trailblazer. He played Peshwa Bajirao, then Sultan Alauddin Khilji. He transformed into Kapil Dev, and now he plays Gujarati village lad in Jayeshbhai Jordaar. No words for this reservoir of talent. Kudos. बता दें, इस फिल्म में रणवीर सिंह एक गुजराती बॉय का कैरेक्टर निभा रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुद भी अपने इस किरदार से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है, जयेशभाई जोरदार is a unique experience because it has pushed me into becoming a character with no reference point in Hindi cinema. Jayeshbhai is not your typical hero. He discovers heroism when he is pushed to the brink, and according to me, he is one of the most lovable heroes in Hindi cinema. इसके पहले मैंने एक रोल किया था, वो एकदम अलग था इससे। तो आई वांट कि हर बार कोई नया किरदार आए तो मतलब थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए कि यार ये अब कौन सा कैरेक्टर बन रहा है। सो आई लाइक अपने इस यूनिक कैरेक्टर को लेकर रणवीर सिंह बेहद कॉन्फिडेंट है और जिस तरह का रिस्पॉन्स इसके ट्रेलर को मिल रहा है, उससे साफ हो जाता है कि फिल्म में वर्सेटाइल एक्टर रणवीर सिंह को और उनकी इस फिल्म को, दोनों को ऑडियंस और उनके फैंस का बेहद प्यार मिलने वाला है। आपको बता दें, ये फिल्म 13 मई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के ऑपोजिट शालिनी पांडे उनकी वाइफ के रोल में है। मेरा ऑडिशन होगा, ठीक ठाक होगा, यशा की थोड़ी ना चल रही है। मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ
और मुझे 2 दिन बाद कॉल आया 2 दिन बाद कॉल आया कि everybody loved you and they want to meet you and Manish Sharma wants to meet you. साथ ही बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। रणवीर सिंह अपनी इस अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन भी काफी यूनिक स्टाइल में कर रहे हैं। इसके ट्रेलर लॉन्च से पहले रणवीर सिंह ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सेंटलेस सोप्स के साथ इनवाइट भेजा, जिसमें अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में, निजी जिंदगी में। जयेशभाई जोरदार के ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर सिंह से पूछा गया कि वो वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ बेटा चाहते हैं या फिर बेटी। ऐसे में रणवीर सिंह सेड, मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए क्या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। तो ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में, निजी जिंदगी में। रणबीर कपूर के साथ शादी के बाद पहली बार नजर आई आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बॉम्बे के प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आई ब्यूटीफुल पिंक एथनिक आउटफिट में। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके चूड़ा और सिंदूर के बिना इस लुक को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, सिंदूर नहीं लगाया। Another one commented, सिंदूर तो है ही नहीं मांग में, काहे की ब्यूटीफुल। A third one wrote, looking beautiful but bangles and सिंदूर is missing। कहाँ से न्यू दुल्हन लग रही है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से आए इन विजुअल्स ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दरअसल इन विजुअल्स में दिख रहा है कि कैसे बाबा सिद्दीकी फोर्सफुली शाहरुख खान को मीडिया के सामने पोज करने के लिए रोक रहे हैं। ऐसे में नेटिजन्स ने बाबा सिद्दीकी के इस बिहेवियर पर किए जमकर नेगेटिव कमेंट्स। A user added how uncomfortable Shah Rukh felt in this moment. Another user added he doesn't wish to pose for media. Many netizens applauded Shah Rukh Khan for remaining calm and took Baba's gesture gracefully. ये धक्का क्यों दिया? Very bad manners. एक्सीडेंट के बाद मलाइका अरोरा अपने काम पर वापस लौट आई हैं। रिसेंटली वो नजर आई थी आलिया भट्ट रणबीर कपूर के पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन पर, और अब उनके रेस्टोरेंट के किचन से ये पिक्चर्स आई हैं सामने। एक्टर रामचरण ने फिल्म RRR की सक्सेस के बाद गोल्डन टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया लंगर। इस मौके पर एक्टर रामचरण की वाइफ उपासना कोनिडेला represented him at the Darbar Sahib and she even enjoyed delicious food at the Langar Hall. Later on, the Gurdwara committee also gifted a portrait of the Golden Temple to Upasana Konidela. मोनोकीनी में दिशा पाटनी के सेंशुअस पोज को सोशल मीडिया पर किया नेटिजन्स ने ट्रोल। लोगों को दिशा पाटनी का ये सेक्सी अवतार लगा वल्गर। एक यूजर ने लिखा, इंडियन कल्चर कहाँ गए तुम्हारे बेबी, आस्क्ड अ ट्विटर यूजर। टेल हाउ वन कैन लुक क्यूट इन हॉट एंड फुल क्लोथ्स टू, रोट अनदर। क्या गंद डाला है, कमेंटेड अनदर, वल्गर पिक। प्रीति जिंटा ने लिखा अपने फ्रेंड ऋतिक रोशन को थैंक्स करते हुए एक इमोशनल नोट। दरअसल ऋतिक रोशन ने प्रीति जिंटा की लॉन्ग फ्लाइट के दौरान उनके ट्विंस जय एंड जिया को संभालने में काफी हेल्प की थी। शी रोट, मेनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। Thank you so much at Hrithik Roshan for going out of your way and helping out with Jay and Jia on such a long flight. Now I see why you are such an amazing and thoughtful father. I love you the mostest. From hanging out as kids to having kids, I really am proud to see how far we have come and grown together. Coming up on the show, KGF 2 के अधीरा संजय दत्त ने Zoom से किया exclusively interact. Why have we forgotten the heroism in our industry? And if you look at RRR or Pushpa or KGF or something, this is all the South films which are just creating havoc all over India. बाबा आप वो भूमि क्यों किए? अजय ने अच्छी पिक्चर बोले, पिक्चर इधर वो कोर्ट को तोड़ा क्यों नहीं, लेकिन अच्छा कोर्ट को तोड़, अच्छा कोर्ट कौन तोड़ता है यार? बोले नहीं आप तोड़ सकते हो। People want that. They can't see me folding कि मुझे माफ कर दो and all that. I never felt that I won't be able to bounce back ever. I know cancer is something which is a very difficult situation to be in. Yeah. But I know and I made up my mind that I have got to beat this and I got to come back. I love cinema. I love acting. I love being on the sets. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is unstoppable. He has always come back from any situation. I'm talking about, of course, the very talented Sanjay Dutt. Thank you for joining me. Thank you. I mean, just that my mindset is too strong, and I know I've gone through ups and downs in life, but you got to face it. You got to move on. You got to head
face it head on, and you just got to fight. You got to fight. Do you truly believe age is no bar now? And people say that as a statement, right? But what do you think of it? I think age is in the mind, and it depends on how you mold it. I feel that, I mean, at this age, if I can make a body, and it can be an example again, To everybody. and I'm going to do it in 7 months. You know, you were battling cancer and you beat that, you came out of it and you had to do some hardcore sequences. So I think you should tell us a little about how your mindset was at the time. Actually, when we started shooting, I was fine, the first schedule. And that schedule went off so well, and it was just a treat to be on the sets of KGF. Then this lockdown happened, and then I was detected with cancer. And I think I was in remission by then. But my chemotherapy was yet going on. And they had this window in between that COVID. You remember that it had become okay. Yeah. And they had to shoot the climax. And I remember Prashant and Yash, and they're so kind. I mean, they really thought of my health, and they said, we'll shoot it on green screen. So I said, see, man, I said, like, if you don't shoot it the way you've narrated it, then I don't want to shoot for it. So they said there'll be smoke and dust. I said, it does not matter. There should be smoke, there should be dust, there should be fire, there should be people, and it was just COVID, you know, that time. I know. And the set was put up. I went to Hyderabad. I think they saw my enthusiasm, and they saw that I could do it, and then they relaxed. But they were so concerned. I mean, I was so taken aback with their concern that it was amazing. But we did all the action sequences, did everything, and it was fun. I never felt that I won't be able to bounce back ever. I know cancer is something which is a very difficult situation to be in. Yeah. But I know, and I made up my mind that I got to beat this, and I got to come back. I love cinema, I love acting, I love being on the sets. Yeah. And this was not the end for me. I could see that I have a long way to go, you know, and I fought. And, you know, again I say thanks to the prayers of my fans and the people of this country, my mother, father's blessings, the support of my family, and of course Dr. Sevanti, who really took care of me, and she is yet taking care of me. And I thank them all. Thank Rakesh Roshan ji for actually recommending Sevanti to me. And I really thank everybody, all my fans, all the people who prayed, you know, and their support. Like, you've been taught life lessons by your father, right? And I remember how you said that when you asked for your first car, you said you'll have to earn it and then you should sit on it. Would you agree? I agree with you. I mean, for my son, my daughter, my son, they can't be, you know, Sanjay Dutt ka hai to ye gaadi, wo gaadi, ye gaadi. They have to firstly prove themselves in school. Secondly, they have to go as normal kids, how normal kids go to school. And that's the way, you know, they should be taught the values, they should be taught the respect, which we've been taught for elders and, you know, for sanskar bolte hain. So it's very important. When you got KGF as a subject, and you know, they narrated to you and everything, what was your first thought when you kind of read it and you kind of finally saw it on screen and you saw yourself doing that, becoming your character? Well, I've not seen it yet. Not at all? You know, Prashant and all these people are very closed people where their films are concerned, which is very good, again. But I definitely, when I heard the character and I saw KGF 1, I mean, I was totally convinced, and he's a very, very powerful director. I feel he's one of the best in the top 5 of the country today. I mean, not today because of KGF, but when I saw KGF 1, I said, wow, what a director, you know. And he's got a long way to go, this guy. How did you observe Yash when you worked with him and everything? Very, very humble person. And as I said, that even during the climax, where he was so concerned about my health, you know, which is very rare to see. I mean, you know, I don't know him well, but now today he's like a brother to me.
He's like a younger brother to me who I feel like protecting. You do? You know, You get that feeling? yeah, I do. You know, and he, of course, I mean, Prashant is also a younger brother to me, and it's hats off to him how he created this world, how he's created that character Rocky, and now he's created Adira. You know, it's unbelievable. You know what he's done.